रामचरितमानस उत्तरकांड छपाई में शेष भाग आज आगे का शेष भाग सुनाऊंगा। सुनिए। पुनि कृपालय लियो बोले निषादा, दीन है भूषण बसन प्रसादा। जाहूँ भावन मम सुमिरन करहूँ, मन कर्म वचन धर्म अनुसरे हूँ। फिर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहां मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तो मैं मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहो पुर आवत जाता। बचन सुनत उपजा सुख भारी, पर हो चरण भरि लोचन बारी। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्र में आनंद और प्रेम की आंसू का जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा। चरनी नलिन उरधरि ग्रह आवा, प्रभु सुबाहु परिजन ही सुनावा। रघुपति चरित देखी पुरवासी, पुनि पुनि कही धन्य सुख राशि। फिर भगवान की चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य हैं। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बायरु न कर काहू सन कोई, राम परताप विषमता खोई। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे। कोई किसी से बैर नहीं करता। श्री रामचंद्र के प्रताप से सबकी विषमता, आंतरिक भेदभाव मिट गई। बरना शर्म निर्धर्मो, निरत भेद बदलो। चल ही सदा पावहि सुख ही, नए भय शोक न रोग। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुरूप धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक है और न कोई रोग ही सताता है। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राजई नहीं काहुई व्यापा। सब नर करही परस पर प्रीति, चलहि साधार निरत श्रुति नीति। राम राज्य में देहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेद में बतलाई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने नए धर्म का पालन करते हैं। चार्यहु चरण धर्म जग माई, पूरे रहा सपन हूँ अगनाही।
राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरणों सत्य, शौच, दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी हैं। अल्प ही मृत्यु नहीं कवन्यु पीरा, सब सुंदर सब बिरुजय शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुद न लोचन हीना। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग है। न कोई दरिद्र है, न दुखी है और न दीन ही है। न कोई मूर्ख है और न शुभ लक्षणों से ही हीन ही है। सब निर्भय धर्मरत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुणी। सब गुण गय पंडित सब ज्ञानी, सब कृत्य गय नहीं कपट सयानी। यदि भी दम्भ रहित है, सभी दम्भ रहित है, धर्मपरायण है और पुण्यतमा है। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान है। सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ, दूसरों के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। कपट चतुराई धूर्तता किसी में नहीं है। राम राजै नभगेसा, सुनु सचराचर जग माही। काल कर्म शुभाहु गुनो, हृदय दुख कावे नाही। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। भूमि सौतै सागर में खौला, एक भूप रघुपति कौशला। भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह पर होता कछु बहुतन तासु। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला करधनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रूप में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। सो महिमा समुझतै प्रभु केरी, यहाँ बरनता हेनता घनेरी। सोहु महिमा खग सजन जानी, फिर ये चरण तिन्हों रति मानी। प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि 7 समुद्र से घिरी हुई सप्तद्वीपमयी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने यह महिमा जान भी ली है, वही फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। सोहु जाने कर फल यह लीला, कहीं महामुनिवर दमशीला। राम राज कर सुख संपदा, बरन न सकाहि फल से शारदा।
क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला, इस लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं, राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सब उदार सब पर उपकारी, भी प्रचारन सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बचकार में पति हितकारी। सभी नर नारी उदार है, सभी परोपकारी है और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक है। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी वर्ती हैं। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। दंडई जति न कर भेद जो, नर्तक नृत्य समान। जीतो मन ही सुनो असो, रामचंद्र की राज। श्री रामचंद्र के राज्य में दंड केवल सन्यासी के हाथ में है, भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है, और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है। अतः राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकू आदि को दमन करने के लिए साम दान दंड और भेद, ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसीलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है, तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद निधि की आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कर्मों में आता है, के लिए ही कामों में आता है। फूल ही फर ही सदा तरु कानन, राही एक संग गज बन जानन। खग मृग सहज बयरु बिसराई, सभी न पर सबर प्रीति बढ़ाई। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं, हाथी और सिंह बैल भूल कर एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक बैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। कूजहि खग मृग नाना बिलो, अभय चराई बन करई आनंद। शीतल सुरभि पवन बमंदो, गूंजत अलेले जले मकरंदा। पक्षी कूजते मीठी बोली बोलते हैं, भांति भांति के पशु के समूह वन में निर्भय विचरते और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है। भौरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं। लताओ बिटब मांगे मधु चवही, मन भावत धैनो पाया श्रवाई। शशि संपन्न सदा रह धरनी, तीर्था भई कृत जुग के करनी। बेली और वृक्ष मांगने से ही मधु मकरंद टपका देते हैं। गोए मनचाहा दूध देती हैं। धरती सदा खेती से हरी भरी रहती है। तीर्था में सत्य की करनी स्थित हो गई। परगटी गिरिनः विविधै मनिकानि, जगदातंबा भूपै जग जानी। सरिता सकल बही परबारी, शीतल अमल स्वादय सुखकारी।
समस्त जगत की आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर उसने अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी। सब नदियां श्रेष्ठ, शीतल, निर्मल और सुब्रत स्वादिष्ट जल बहने लगी। सागर निज मर जाला राई, डराई रत्न तटे नर लाई। सरसी सकुलई सकल तड़ागा, अति प्रश्न दस दिशा विभाग। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं, वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं। 10 दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रश्न है। विधु महिसुरौ मयूर खिनो, रवि तब जेत नहीं कार। मांगे वार दही जलो, रामचंद्र की राज। श्री रामचंद्र की राज्य में चंद्रमा अपने अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है। मेघ मांगने से जब जहां जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं। कोटिन बाजी में दई प्रभु के नहीं, दान अनेक जना का दिन है। श्रुति पद बालक धर्म धुरंधर, गुना दे दया भोग पुरंदर। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने करोड़ों अश्वमेध किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, पर्कजन्य सत्व रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगो ऐश्वर्य में इंद्र के समान है। पति अनुकूल सदा रहो सीता, शोभा खाने सुशील विनीता। जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवते चरण कमल मन लाई। सौभाग्य खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर श्री रामचंद्र की प्रभुता महिमा को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। जद विग्रह सेवक सेवकीनी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी। निज कर ग्रह परिचर्चा करई, रामचंद्र आयसु अनुसरई। यदि भी घर में बहुत सी अपार दास और दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल है, तय स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती है और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती है। मंगल भवन यमंगल हारी, सो दशरथ अजीर बिहारी। जय सिया राम 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 जय सिया राम, जय सिया राम 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 जय सिया राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल पवन सुत हनुमान की जय, बोल कृष्ण लाल की जय, बोल राजी दरबार की जय।